गुड्डू एक छोटा सा लड़का है जो अपने स्कूटर पर हर दिन घूमना पसंद करता है। उसका स्कूटर उसके लिए बहुत खास है क्योंकि वह स्कूटर गुड्डू के लिए दोस्ती और साहसिकता का प्रतीक है। एक दिन उसने अपने स्कूटर पर अपने दोस्तों के साथ रेसिंग खेली और एक और दिन अपने दादा दादी के साथ घुमाने ले गया। एक दिन गुड्डू अपने स्कूटर पर घूमने के लिए निकलता है, लेकिन जब वह स्कूटर को अपने घर के बाहर रखता है तो कुछ समय बाद वह वापस नहीं मिलता। गुड्डू बहुत परेशान हो जाता है और अपने स्कूटर को ढूंढने के लिए अपने दोस्तों मीना और राहुल को बुलाता है। राहुल और मीना, गुड्डू के दोस्त को लगता है कि स्कूटर किसी ने चुरा लिया है, लेकिन उन्हें कोई और सुराग नहीं मिलता। गुड्डू और उसके दोस्तों को एक पुरानी गली का पता चलता है जहां से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। गली बहुत पुरानी और वीरान सी लगती है, जहां काफी समय से कोई नहीं गया। तीनों गली के कोने तक पहुंचते हैं और वहां एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है। गुड्डू और उसके दोस्तों को लगता है कि उनका स्कूटर वहां हो सकता है। जैसे ही गुड्डू और उसके दोस्त उस पुरानी बिल्डिंग के पास जाते हैं, वे देखते हैं कि उनका स्कूटर एक पुरानी और डरावनी सी जगह के पास खड़ा है। जैसे ही गुड्डू स्कूटर के पास जाता है, वह अपने आप चलने लगता है और उसके पहिए अपने आप घूमने लगते हैं। अचानक गुड्डू को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई भूत या आत्मा उन्हें देख रहा हो। गुड्डू और उसके दोस्तों को डर लगता है, लेकिन वे स्कूटर के पास जाने की कोशिश करते हैं। स्कूटर के पास जाते ही वे देखते हैं कि एक पुरानी आत्मा का प्रतिबिंब स्कूटर की सतह पर दिखाई देता है। गुड्डू को समझ में आता है कि स्कूटर अब किसी और का हो चुका है। गुड्डू और उसके दोस्तों को पता चलता है कि स्कूटर बहुत पुराना है। यह स्कूटर किसी समय एक भूतनी का था जो हर किसी को अपने अंदर खींच लेती थी। एक पुरानी कहानी थी जो बताती थी कि जो भी इस स्कूटर को छुपाने की कोशिश करता, वह उस आत्मा का शिकार हो जाता। मीना और राहुल को यह बात समझ में आती है और वे सोचने लगते हैं कि स्कूटर को कैसे सामान्य किया जाए। वापस अपनी पुरानी जगह एक मंदिर में रखना होगा और एक मंत्र का जाप करना होगा। गुड्डू और उसके दोस्त एक पुराने मंदिर में जाते हैं जहां एक विशाल शिवलिंग है। वे स्कूटर को मंदिर में ले जाते हैं और वहां एक विशेष मंत्र का जाप करने की तैयारी करते हैं। जैसे ही गुड्डू और उसके दोस्त मंत्र का जाप करते हैं, स्कूटर हल्के से चमकने लगता है और आत्मा की उपस्थिति खत्म हो जाती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और स्कूटर अब सामान्य हो जाता है। आत्मा को शांति मिल जाती है। गुड्डू समझ जाता है कि स्कूटर का खेलते वक्त ध्यान रखना चाहिए। वह अपनी दोस्ती को कीमत देता है और दोस्तों को धन्यवाद बोलता है। लेकिन अब उसे यह भी समझ आता है कि कुछ चीजें हमें बिना समझे छेड़नी नहीं चाहिए। गुड्डू और उसके दोस्त अब नए सबक के साथ घर लौटते हैं और स्कूटर फिर से उसके पास होता है, लेकिन अब वह और अधिक समझदारी से काम लेता है।